जय हिंद किसान साथियों। आज मैं अपने डेयरी फार्म की आपको वीडियो दिखाता हूँ। कई साथियों के मैसेज भी थे आप अपने डेयरी फार्म की वीडियो यूट्यूब पर डालें। तो ये जो सामने आपको काफ नज़र आ रहे हैं दोनों मेल काफ हैं। मैं कुछ समय पहले दो फर्स्ट टाइमर जोटियाँ मोल लेकर आया था, ये उनके बच्चे हैं और आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। ये जोटी फर्स्ट टाइमर है, 11 तारीख को मेरे पास आई सुखवीर लिताने से। किसान साथियों फर्स्ट टाइमर है, चौथे दांत तोड़ रखे करने लग रही है ये, और 11 लीटर दूध मैं वहाँ से लेकर आया था और मेरे पास ये 11 तारीख को आई है। ट्रांसपोर्ट के कारण और जगह बदलने के कारण थोड़ा कम कर रही है, 2-3 दिन में कवर कर जाएगी। और खाने में बहुत बढ़िया है, अच्छा खाने लगी। जो हम फीड डालते हैं उस फीड को खाते हुए देर नहीं लगाती। और ये जो 2 नंबर पर जोटी खड़ी है ये भी कोई 8-10 दिन पहले सुखवीर डांडा लितानी से लेकर आया था। और ये 2 दांत अभी इसने किए नहीं हैं, तोड़ रखे हैं, छोटे हैं अभी, किए नहीं। और ये 15 किलो प्लस पर चल रही है और मैला इसने गिरा दिया है। अब दूध बढ़ेगी क्योंकि फर्स्ट टाइमर 30 से 45 दिन के बीच में दूध बढ़ती है। और ये तीसरे नंबर पर जो जोटी है ये भी फर्स्ट टाइमर है, ये 4 दांत है। इसको ब्याई को 4.5 महीने हो गए हैं। ये कांटे से तोल कर 18 किलो दूध निकालती रही। अब 4.5 महीने की ब्याई हुई है, लगभग 1.5 महीने के गब्बन है और अब भी ये 14 और 15 किलो के बीच में चल रही है। साथियों गर्मी बहुत है, गर्मी के अंदर दूध निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूध तो दूर की बात है, शरीर को भी मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये मेरे पास वीरेंद्र जतई से है, जिला भिवानी, ये उससे आई थी जोटी। और ये जो सामने भैंस देख रहे हैं ये सेकंड टाइमर है। इसने ये भी वीरेंद्र जतई के पास से आई थी और अच्छा दूध दिया, अब भी अच्छा दूध दे रही है। इसको 6.5 महीने के लगभग ब्याई को हो गए हैं। इसने पहले 21 किलो दिया और अब भी 17-18 किलो इतनी गर्मी में दूध दे रही है। इन पशुओं की जो मुर्रा पशु हैं यही क्वालिटी है, लंबे समय तक दूध देते हैं। लोकल भैंस लंबे समय तक दूध नहीं देती। और ये किसान साथियों मेरे अपने घर की ब्रीड में से है। जो H56 वाली जोटी थी ये सबसे छोटी बेटी है, 14-17-10 की सिस्टर है। और इसने अब 5वें बच्चे को जन्म देना है। चौथे ब्यांत में इसने 24 किलो दूध निकाला। 6.5 साल की उम्र होगी जब ये 5वें बच्चे को जन्म देगी। पहले बार 2.25 साल की काविंग कर गई थी, फिर 3.5 साल की, फिर 4.5 साल की, फिर 5.5 साल की। अब 6.5 साल की एज में 5वें बच्चे को जन्म दे देगी। 3 इसने कटड़ियों को जन्म दिया और 1 कटड़े को जन्म दिया। किसी कारणवश 3 कटड़ियाँ और कटड़ा बेचने पड़े। साथियों किसान की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। हर किसान का जी करता है कि मेरे पास भी कम से कम 20-25 भैंसें बंधी हों। छोटे किसान को ये दिक्कतें रहती हैं क्योंकि उसके पास कारोबार भी होता है, कई बार फसल में अप डाउन हो जाता है। फसल बाहर खुले में पड़ी है किसान की, कभी भी नुकसान हो सकता है। किसान साथियों पशुपालन ही एक ऐसा धंधा है जो छत के नीचे खड़ा है। इसको ना बारिश का असर, ना ठंड का असर, ना मक्खी मच्छर का असर, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। और जो बाहर फसल है, फसल तो कुदरत के हाथ में है। कभी ओले की मार पड़ गई, कभी फ्लड की मार पड़ गई। और ये किसान साथियों ये फीमेल काफ हैं दोनों। एक तो 6 महीने की हो गई और ये 4 महीने पार कर गई है। ये देखो देखने में आपको कमज़ोर लग रही होगी। इसका कारण क्या था, जब मैं लेकर आया तो पीछे किसी मालिक ने इसको आगे से आगे चलती रही, दूध नहीं पिलाया और ये कमज़ोर हो गई। ना पेट के कीड़ों की किसी ने दवाई देगी क्योंकि आगे से आगे चलती रहती है। किसान साथियों काफ बचाना बहुत ज़रूरी है। काफ ही डेयरी का आधार है। और मैंने फिर इसको दूध स्टार्ट किया और काफ स्टार्टर देना शुरू किया। अब भी एक काफ स्टार्टर खा रही है और जो बड़े वाली है इसको काफ ग्रोवर दे रहे हैं अब। और किसान साथियों पशुपालन आज एक ऐसा धंधा बनने जा रहा है। पहले तो कई सालों से मंदी की मार के नीचे था ये।
सब किसानों का मन टूट गया था कि दूध का रेट नहीं है। अब दूध का रेट भी आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है और दूध की डिमांड भी बढ़ रही है। लोग समझने लगे हैं कि डुल्लू वाला जो सिस्टम है डेयरी वाले से लेते हैं, जो डोल वाला होता है, ड्रम वाला जिसको दोजी बोलते हैं, उससे लेना पसंद नहीं करते, किसान से डायरेक्ट लेना पसंद करते हैं। मेरे पास लगभग 60 लीटर से ऊपर दूध हो जाता है और सारा का सारा घर से चला जाता है। किसान साथियों, आने वाले समय का बहुत बढ़िया बिजनेस है ये। और सुबह हम दूध निकालने से पहले, ये सुबह की वीडियो है मेरी, आप सोचेंगे इनके नीचे ऑर्डर नहीं है, दूध कैसे दे देती हैं। ये सुबह दूध निकालने के 1 घंटा जस्ट बाद की वीडियो है मेरी। पहले भी नहलाते हैं और रफ नहलाते हैं क्योंकि उस समय वाटर सप्लाई थोड़ी कम होती है। और दूध निकालने के बाद अच्छी तरह से नहला कर और फुहारे से, जैसे पहले वीडियो के शुरू में देखा होगा, फुहारे से हम आधा डीजल और आधा सरसों का तेल लगाकर फिर इनकी मालिश करते हैं। और जितने आप इनकी केयर रखेंगे, अगर इतना केयर नहीं रखेंगे तो मक्खी मच्छर इनको परेशान करेगा। अगर मक्खी मच्छर परेशान करेगा तो दूध की प्रोडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि ये भी सांस वाला जीव है, ये भी दुख सुख महसूस करता है। ये बोल के तो बता नहीं सकता किसान साथियों। और हुम्मस इतनी है, गर्मी, इतनी गर्मी के अंदर भी इतना दूध निकालने बहुत बढ़िया बात है। और कूलर भी लगा रखा है और फॉगर भी काम नहीं करता इसमें, और पंखे भी काम नहीं करते। और मच्छरों से देखो, मच्छरदानी लगा रखी है और यहाँ पीछे मच्छरदानी के साथ में गोबर होता है इनका, और गोबर उठाकर हम गोबर गैस में ले जाते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि गोबर गैस में कैसे डालते हैं गोबर को और क्या काम लेते हैं इससे। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो गोबर उठाकर यहाँ पर गिराया जाता है। ये गोबर गैस का इनलेट है। पहले तो गोल कर डालते थे, परंतु इसके अंदर बिना गोले ही डाल देते हैं, अंदर बैक्टीरिया नहीं खाना होता है। और ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये गोबर गैस का सेंटर है। यहाँ से गैस बनकर सीधा रसोई की तरफ जा रही है। ये आपको दिखाई दे रही है, रसोई की तरफ जा रही है। 13वां साल चल गया लगाए को, आज तक दूसरे सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसान साथियों, सिलेंडर दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, लोग सिलेंडरों के कारण हड़ताल कर रहे हैं। तो मैं उन किसानों से कहना चाहूँगा जिन्होंने पशुपालन किया हुआ है और खेती बाड़ी है, तो आप गोबर गैस ज़रूर लगवाएं। और एक उनके पानी का प्रबंध आपने करना बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए छोटा बनाया हुआ है, और जो बड़े पशु हैं इनके लिए ये बड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि पानी को हर समय ज़रूरत रहती है, जीवन निर्वाह के लिए भी और दूध बनाने के लिए भी, और हर समय ज़रूरत रहती है। आमतौर पर कई किसान सुबह और शाम पानी पिलाते हैं और फिर कहते हैं कि दूध की प्रोडक्शन पशु नहीं दे रहा, हम चारा भी अच्छा दे रहे हैं और दाना भी अच्छा दे रहे हैं, और फिर भी प्रोडक्शन नहीं दे रहा। तो उसके न छोटे छोटे कारण होते हैं। इसीलिए किसान साथियों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पानी पशु के पास हर समय होना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको बताऊं कि पशुपालन एक ऐसा बिजनेस बनेगा, जैसे लोग फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, वो भी तो दूसरों की भैंसों का, गायों का गोबर उठा रहे हैं, और यहाँ भी ये काम कर सकते हैं। और यहाँ अपने घर पर बैठे हैं, अपने बच्चों में बैठे हैं, अपने परिवार में बैठे हैं, और जितना भी हम पशुओं से दूध पैदा करते हैं सब का सब यहाँ घर से चला जाता है, कहीं भी बेचने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गांव के साथ लगते 3-4 गांव हैं, वहाँ से भी दूध लेने के लिए आते हैं। आज जो बड़ा किसान है उनके बच्चे पशुओं की तरफ नहीं जा रहे हैं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम दूध पैदा नहीं करेंगे तो सेहत को अपने कैसे बचाएंगे। तो सेहत सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, पैसा चाहे आपके पास कितना भी है तो उसका आनंद नहीं ले सकेंगे आप। तो एक और बात बताना चाहूँगा, जो किसान साथी भैंस खरीदना चाहते हैं वो एक बात पर ही अड़े रहते हैं कि मेरे को तो कट्टी वाली भैंस लेनी है, यानी कटड़ी वाली, जिसके नीचे फीमेल काफ हो। किसान साथियों, फीमेल काफ के बिहार पर पशु नहीं खरीदा जा सकता। जिसके नीचे फीमेल है वो भैंस अच्छी ना हो, और जो भैंस अच्छी हो उसके नीचे कटड़ा हो। तो भैंस तो लंबे समय तक बयान देती है, अब की बार कटड़ा है तो अगली बार कटड़ी आ जाएगी अगर अच्छी भैंस खरीदेंगे। अगर कटड़े के कारण आप डुप्लीकेट भैंस खरीद लेंगे या देसी भैंस खरीद लेंगे
तो देसी, नहीं तो देसी देने, जैसी माँ है वैसी बेटी देगी। तो इन बातों का ध्यान ना करके कटड़ा हो कटड़ी हो, भैंस अच्छी होनी चाहिए। जो अच्छी भैंस है और लंबे समय तक प्रोडक्शन देती है, और जो देसी भैंसें होती हैं उनका 5-4 महीने का ब्यात होता है। और साफ़ सफाई नीचे से रखनी इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे नीचे बैक्टीरिया हो जाएगा, थन वगैरह ख़राब हो जाएंगे और मास्टाइटिस की शिकायत हो जाएगी। और खुरड़ी को भी हर रोज़ साफ़ करना ज़रूरी है, पानी के खानों को भी हर रोज़ साफ़ करना ज़रूरी है। अगर इतना ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है कि पशुपालन किसी भी तरह घाटे का सौदा नहीं है। और ये ज़्यादातर सुबह शाम का ही काम होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। सुबह शाम कर दें, उसके बाद तो सिर्फ गोबर ही हटाना होता है। बहुत से किसानों के पास जगह होती है, खुले भी रख सकते हैं, मेरे पास तो जगह का अभाव है। और किसान साथियों, ये वीडियो दूसरे साथियों तक भी शेयर करें, ताकि जो बेरोज़गार बच्चे हैं अपना रोज़गार चला सकें। और ये अपने घर के दरवाजे का बिजनेस है, कहीं बाहर नहीं जाना। और इनसे आप दूध भी लेंगे और गोबर से गैस भी लेंगे, गोबर से खाद भी लेंगे, खाद से फिर फसल पैदा होगी, तो इसी तरह प्रोडक्शन बढ़ेगी। किसान साथियों, वीडियो में कोई गलती रहेगी हो तो माफ़ी देना मेरे को। नमस्कार, जय हिंद जी।